नारायणी नमोस्तु। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक कुंडली के ऊपर और हमारा चर्चा का विषय है विवाह में विलंब। जो कि आप जब ये कुंडली देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि विवाह में विलंब का कारण ग्रह किस प्रकार बनते हैं। लेकिन उससे पहले कुंडली पर कुछ बारीकियों पे नजर डालते हैं। कुंडली की जान होती है हमेशा लग्न में। तो जातक का जो लग्न है वो लग्न है वृषभ लग्न। लग्नेश कहाँ स्थित है? एकादश भाव में स्थित है। ऐसा कहते हैं जहां लग्न जाकर स्थित होता है व्यक्ति की बुद्धि उस भाव से जुड़ जाती है, यानी उसकी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है, क्योंकि लग्न को हम मस्तिष्क भी कहते हैं, हमारे जीवन का संघर्ष भी कहते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि लग्न जो है वो कहाँ चला गया? एकादश भाव में, वह भी उच्च का होकर मीन राशि में स्थित है। लग्नेश कौन है? शुक्र है। लग्नेश का उच्च का होकर एकादश भाव में स्थित होना यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जीवन में जो भी धन अर्जित करेगा वो स्वयं के मस्तिष्क से ही करेगा। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए, पूर्ण रूप से परिश्रम करते हुए, धन को अर्जित करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। इच्छा पूर्ति का भाव भी है, तो व्यक्ति जो जो इच्छा रखेगा उसके लिए कड़ा प्रयास करेगा आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी राशि कौन सी है जातक की? सिंह राशि। सिंह राशि कभी भी मेहनत से नहीं घबराती, क्योंकि एक परिश्रमी राशि होती है। जीवन में उन्नति करके आगे बढ़ना सिंह राशि वालों को पता है, क्योंकि अपने जीवन में कभी भी ये जातक हार नहीं मानते हैं। उद्देश्य यही होता है इनका परिवार। ये अपने जीवन में हमेशा एक ही बात चाहते हैं कि ये अपने परिवार को जितनी सुख सुविधा प्रदान कर सकें उतना ये हमेशा प्रयास करते हैं, ताकि परिवार को यह वो सब दे सके जो यह चाहते हैं। यानी परिवार के अंदर वातावरण कैसा हो? सुखद हो, सुख समृद्धि हो। आर्थिक मामलों में भी अपने परिवार को ये प्रोटेक्टिव रखना चाहते हैं। भविष्य के बारे में इतना नहीं सोचते हैं जितना कि ये सोचते हैं वर्तमान के बारे में। इनकी एक थिंकिंग ज्यादा होती है कि वर्तमान सुधार लो, भविष्य ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। इसके बाद नजर डालते हैं हम इनके भाग्य भवन में। भाग्य भवन की बात करें तो भाग्य भवन में जो राशि उदित हो रही है वो हो रही है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि, यानी भाग्येश जाकर दशम स्थान में स्थित हुआ सूर्य के साथ में और बुध के साथ में। तो सूर्य, शनि और बुध ने युति की दशम भाव में, यानी कर्म स्थान में। कर्म स्थान में युति करने से तो ऐसे में व्यक्ति को सफलता मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है, लेकिन उसमें समय लगता है। कारण शनि की वजह से, क्योंकि शनि क्या है? मंदा ग्रह है। जातक को सफलता देगा, निश्चित रूप से सफलता देगा, लेकिन आयु के 35 से 36वें वर्ष के मध्य। लेकिन तब तक जातक को कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। सूर्य का दशम भाव में स्थित होना, वो भी अपनी शत्रु राशि में, यानी कुंभ राशि में। तो ऐसे में समस्या ये देखी जाती है कि पिता के साथ में वैचारिक मतभेदताएं और पिता का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित होना। और ऐसा ही जातक के साथ में था भी। पिता के साथ में वैचारिक मतभेदताएं तो थी, लेकिन पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद जातक ने कम उम्र में ही कार्य को संभाल लिया। बुध के कारण यहाँ पर जातक ने स्वयं का व्यापार किया, अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया और आज एक अच्छी पोजीशन पर है। हाँ, स्ट्रगल कर रहा है, नो डाउट, लेकिन इतना अर्जित कर लेता है कि उसकी अपनी फैमिली बहुत अच्छे से रन हो जाए। आर्थिक मामलों में कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल एक ही दिखाई दे रही है, मुख्यतः जो व्यक्ति समस्या लेकर आया था हमारे में। विवाह संबंधित बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर सप्तम भाव को देखेंगे, क्योंकि विवाह संबंधित बात जब भी होती है तो पहला स्थान जो आता है देखने के लिए वो आता है कुंडली का 7वां भाव। 7वें भाव पे यदि आप यहाँ पर नजर डालेंगे सामने कुंडली पर, तो यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ होगा 7वें भाव में। सप्तम भाव के अंदर राशि जो उदित हो रही है वो हो रही है वृश्चिक राशि, और यहाँ पर राहु स्थित है अपनी शत्रु राशि में। दूसरे भाव पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो दूसरे भाव में मंगल स्थित है।
मंगल का दूसरे भाव में स्थित होना जातक को मांगलिक तो नहीं बनाता है हमारे उत्तर भारत की पद्धति से, लेकिन बात करें दक्षिण भारत की पद्धति से तो यह मांगलिक जातक कहलाते हैं। लेकिन हम इसे मांगलिक कंसीडर नहीं करेंगे उत्तरी भारतीय होने के कारण, लेकिन इसके फल बिल्कुल मांगलिक के समान ही मिलते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि मंगल कौन है। मंगल यहाँ पर सप्तमेश है, तो सप्तमेश जाकर द्वितीय भाव में स्थित हुआ मिथुन राशि में, जो कि उसकी शत्रु राशि है। उसके बाद राहु वृश्चिक राशि में स्थित है सप्तम भाव में, जो कि शत्रु राशिगत है। तो ऐसे में दोनों ही क्या हो गए, सप्तम भाव और द्वितीय भाव दोनों ही ग्रस्त, क्योंकि द्वितीय भाव क्या है, पारिवारिक भाव भी है, परिवार कुटुंब का भाव भी है, परिवार में वृद्धि का भाव भी है। जाहिर सी बात है यदि इनका विवाह होता है तो घर में वृद्धि होगी, एक मेंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब ये शत्रु क्षेत्री होगा, विवाह संबंधित बात करेंगे हम यहाँ पर, तो परिवार में वृद्धि होने ही देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि शत्रु क्षेत्री स्थित है। राहु सप्तम भाव में और मंगल द्वितीय भाव में, तो इन दोनों से संबंधित उपचार यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। सप्तम भाव का रत्न यानी सप्तमेश का रत्न यहाँ पर मूंगा धारण करना चाहिए। राहु की शांति यहाँ पर अनिवार्य है, मंगल की शांति यहाँ पर अनिवार्य है। 900 ग्राम मसूर की दाल का दान करना है मंगलवार के दिन, लाल वस्त्र में लपेटकर। ये तो हमने चर्चा की एक कुंडली के बारे में, विवाह का विलंब किस प्रकार कुंडली से पता चलता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है ग्रहों की, तो ऐसे में रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि रिश्ता लगभग तय होने ही वाला है, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता है। कई बार जवाब ही नहीं आता है, रिश्तों पे रिश्ते आते रहते हैं। ठीक वैसा ही इन जातक के साथ में हुआ। आगे वाले प्रोग्राम्स में हम ऐसी ही कुंडलियां लाकर चर्चा करते रहेंगे और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करती रहूंगी कि किस तरीके से आप भी अपनी समस्याओं से शीघ्र ही शीघ्र बाहर आ सकें।